एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल भारत का चुनाव आयोग यानी केंचुआ बन चुका है। मगर समझने वाली बात यह है कि भारत के दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक साथ केंचुआ की हरकतों पर सवाल उठा रहे हैं और एक चुनाव आयुक्त वो हैं जो मोदी सत्ता के कार्यकाल में भी पद संभाल चुके हैं। पूर्व सीसी ने चुनाव के बायकॉट को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। बताया है कि दुनिया भर के अन्य देशों में जब विपक्ष ने चुनाव का बायकॉट किया तो रिजल्ट क्या हुआ। उधर केंचुआ ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया है। पिछली बार आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को स्वीकार करने से मना कर दिया और अब एक बार फिर से केंचुआ कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट माने ठेंगा। और खाली सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इस देश की जनता यानी आप माने ठेंगा। जी हां, मोदी शाह का केंचुआ 140 करोड़ जनता को अपने ठेंगे पर रख रहा है और बाकायदा ऐलान कर रहा है कि मैं इस देश के लोकतंत्र, संविधान और जनता माने कुछ नहीं समझता हूं। और सुनिए, न्यूज लॉन्ड्री तथा स्क्रॉल की 2 रिपोर्ट आई है जो कि बिहार में केंचुआ के पूरे खेल को पर्दाफाश करती है। महिलाओं और मुस्लिम आबादी के साथ जो हो रहा है वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार में महादेवपुरा पार्ट 2 होता हुआ दिख रहा है। एक बात यह भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने केंचुआ का कच्चा चिट्ठा खोलने की शुरुआत कर दिया है, यानी मोदी शाह के केंचुआ के खिलाफ जांच का ऐलान। इस बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट ये हुआ है कि मोदी सत्ता के ही मंत्री, बड़के मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे षड्यंत्र को नई हवा दे दी है। यानी वो खुद ही पोल खोल रहे हैं कि गुजराती जोड़ी के लोग सिस्टम में बैठकर क्या क्या कर रहे हैं। इन सभी मसलों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मामला बेहद गंभीर हो गया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं, लोकतंत्र बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार हाथ से निकल गई तो हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ जाएगा और कितना वक्त लग जाएगा। इसलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि हम आप तक वो मुद्दे पहुंचाते रहें जो छिपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। वरना यदि गोदी मीडिया गुलाम न होता तो चंद अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 140 करोड़ की आबादी को अपने ठेंगे पर रखें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका को अपने ठेंगे पर रखें। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी बिहार जीत पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन बिहार का चुनाव लड़ेगा? ये सवाल अब बड़ा होने लगा है, क्योंकि बिहार में खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है। मगर मोदी शाह के केंचुआ के खिलाफ पूर्व इलेक्शन कमिश्नर बोलने लगे हैं, आवाज बुलंद करने लगे और ये भी कह रहे हैं कि चुनाव का बायकॉट करना ठीक नहीं होगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष और पूर्व चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में एक कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और जब महामानव का आशीर्वाद हो तो ज्ञानेश कुमार विपक्ष के नेता से काहे डरे। यही तो अमृतकाल है जहां चुनाव आयोग विपक्ष के नेता को धमका रहा है, लठैतों की भाषा बोल रहा है और कह रहा है कि सीधे सीधे माफी मांग लो या फिर कसम खाओ कि झूठ नहीं बोल रहे हो। यह अलग बात है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कसम खा भी ली। चल भैया, कसम खा लेते हैं कि झूठ नहीं बोल रहे हैं। केंचुआ की भाषा ऐसी ही है, उसे पढ़कर शर्म आती है कि इस देश में लोकतंत्र की हालत क्या हो गई। मगर संगत का असर तो होता ही है ना। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली भाषा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ही तो बोलते थे। अवैध प्रवासियों को दीमक कहने की भाषा गृह मंत्री की ही तो थी। ऐसे में केंचुआ राहुल गांधी को धमका रहा है तो समझ लीजिए कि वो किसकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी अपने स्टैंड पर डटे हुए हैं और चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज मांग रहे हैं, मगर केंचुआ देने को तैयार नहीं है। और अब बिहार में तो उसने वही काम कर दिया है कि जिसका पर्दाफाश राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तो क्या विपक्ष के पास चुनाव का बायकॉट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि विपक्ष के लिए चुनाव का बहिष्कार करना ठीक नहीं होगा, विपक्ष को लड़ना होगा, नहीं तो मोदी को वॉकओवर मिल जाएगा। सवाल यह है कि विपक्ष क्या हारने के लिए चुनाव लड़े? कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा कि बिहार में ज्ञानेश कुमार के SIR के जवाब में चुनाव बहिष्कार की मांग पर दोबारा सोचना होगा, क्योंकि 2014 में बांग्लादेश, 1992 में पंजाब और 2005 के बाद वेनेजुएला में विपक्ष ने कई बार चुनाव का बहिष्कार किया, मगर सत्ताधारी पार्टियों को आसान जीत मिल गई। SY कुरैशी की दलील है कि चुनाव का बायकॉट लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर सकता है। सवाल यह भी है कि राजनीतिक दलों के बहिष्कार में क्या बिहार की जनता शामिल होगी? असली मसला यही है, ध्यान रखिएगा। अगर विपक्ष के साथ जनता खड़ी हो जाती है और वो भी बहिष्कार करती है
तब लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यदि जनता साथ नहीं आई तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि विपक्ष को जनता का समर्थन मिलना जरूरी है और अगर जनता चुनाव में शामिल हो गई किसी भी तरह से तो विपक्ष की लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। वैसे जो लोग वोटर लिस्ट में और तमाम तरीके के फर्जीवाड़े कर सकते हैं वो लोग फर्जी जनता भी तो ला सकते हैं। फर्जी जनता की ही तो बात हो रही है कि कहां कहां से लोग अलग अलग स्टेट में वोट डाल रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग को हाड़े हाथों लिया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता सुनिश्चित करना होगा, विपक्ष की शिकायतों का समाधान करना होगा। मगर अमित शाह के केंचुआ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाइव लॉ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि उसने बिहार के वोटर लिस्ट से 65 लाख वोटरों का नाम क्यों डिलीट किया ये बताने को बाध्य नहीं है। मतलब केंचुआ ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया, आपको चैलेंज कर दिया। दरअसल 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख वोटरों की डिटेल मांगी थी, मगर केंचुआ ने अब डिटेल देने से ही मना कर दिया है। अब आपको याद दिला दें, जो केंचुआ आज कह रहा है कि हम डिटेल देने के लिए बाध्य नहीं है, वही केंचुआ पिछले सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर कह चुका था कि इस देश की जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है, आपको यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को कौन कितना चंदा दे रहा है। बहरहाल 12 अगस्त से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर सुनवाई होनी है और उससे पहले ही केंचुआ ने सुप्रीम कोर्ट को दो टूक जवाब दे दिया है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है कि बिहार में जनता का मताधिकार छिनेगा या लोकतंत्र को केंचुआ दीमक की तरह चाट जाएगा, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री और स्क्रोल ने बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को छान मारा है। जैसे ही केंचुआ को पता चला कि लोग बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पड़ताल कर रहे हैं, उसने सिस्टम में चेंज कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 2,92,048 वोटरों के घर का नंबर 0 है, 0 है, 0 0 है, 0 0 0 है, यानी एक बार 0, 2 बार 0 और 3 बार 0। अब 0 चाहे जितना बढ़ा दीजिए वो मकान नंबर तो बन नहीं सकता। यानी बिहार में जो नई लिस्ट केंचुआ ने जारी किया उसमें लगभग 3 लाख लोगों के मकानों का नंबर 0 है। सवाल यह है कि क्या ये टेक्निकल गड़बड़ी है या एक ऐसे साजिश जिसमें विपक्ष को कुचल के रख देना है, और विपक्ष को नहीं आपको कुचल के रख देना है। इससे पहले स्क्रोल ने रिपोर्ट किया था कि हटाए गए लोगों में 55% महिलाएं हैं और बिहार के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 10 में से 5 जिलों में सबसे ज्यादा नाम डिलीट किए गए हैं। गोपालगंज में 15% से ज्यादा लोगों के नाम डिलीट किए गए। क्या यह संयोग है कि मुसलमानों और महिलाओं के नाम डिलीट किए जा रहे हैं ज्यादा संख्या में? यही नहीं, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हैं। पते का फर्जीवाड़ा ऐसा है कि एक ही घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों और जातियों के लोग रह रहे हैं, यानी सच्चा समाजवाद आ गया। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो केंचुआ को समझ में आ गया कि रायता फैल रहा है और इस रायते को समेटने का एकमात्र तरीका यह है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को ही चेंज कर दिया जाए, और केंचुआ ने वही किया है। उसने बिहार की ऑनलाइन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की पीडीएफ को बदल दिया। अब वहां स्कैन कॉपी लगा दी गई है। इसका मतलब है कि कोई भी उस डेटा का डिजिटली इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्कैन डेटा का इस्तेमाल सिर्फ मैनुअली हो पाएगा। कोई भी कंप्यूटर में कंट्रोल F करके किसी का नाम चेक नहीं कर सकता। मतलब ये कि बिहार में वही हो रहा है जो कर्नाटक के महादेवपुरा में हुआ। याद करिए, राहुल गांधी ने कहा था कि इस डेटा को मिलाने में, एक विधानसभा का डेटा मिलाने में उनकी टीम को, 30-40 लोगों की टीम को 6 महीने का वक्त लगा है। 6 महीने का ये वक्त इसलिए लगा क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं था, कागज था। उस कागज को स्कैन भी नहीं कर सकते थे, यानी एक एक आदमी को बैठ के मिलाना था। अब केंचुआ ने वही खेल बिहार में किया है। शायद इसके पीछे कारण यह होगा कि लोग 6 महीने तक मिला नहीं पाएंगे। 6 महीने लंबा समय होता है और जब तक मिलाएंगे तब तक चुनाव निपट जाएगा, अपनी सरकार बन जाएगी केंचुआ के मालिक की। और राहुल गांधी का आरोप है कि केंचुआ डिजिटल वोटर लिस्ट दे नहीं रहा है, नहीं तो एक घंटा में पता चल जाता कि 2024 में कितनी सीटों पर वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा हुआ। यानी 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, अगर वहां पर भी डिजिटल डेटा केंचुआ दे दे तो पूरे देश में पता चल जाएगा कि कहां कहां फर्जीवाड़ा हुआ। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हमें डेटा मिल जाए तो हम दिखा देंगे कि किन किन जगहों पर इन लोगों ने कितनी चोरी की और किस तरीके से चोरी से प्रधानमंत्री बने। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर जो हुआ वो मॉडल पूरे देश में इस्तेमाल हो सकता है, और अब बिहार के विधानसभा चुनाव में भी यही हो रहा है। मगर राजनीतिक पार्टियां या लोग अब ये चेक नहीं कर पाएंगे कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में किसका नाम फर्जी है, किसका नाम सही है, कितने नाम एक ही एड्रेस के हैं और कितने लोगों के एपिक नंबर 1 हैं, कितनों के एपिक नंबर गायब हैं। बिहार में जो हो रहा है वो निष्पक्ष तो कतई नहीं है। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि विपक्ष बिहार का चुनाव लड़ेगा या बहिष्कार करेगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने यह सवाल किया था, मगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और अगर विपक्ष बिहार में चुनाव लड़ता है तो उसके लिए जीतना लगभग असंभव है, क्योंकि इतना तिकड़म हराने के लिए तो किया जा रहा है, और वो चुनाव हार जाता है तो उसे यह साबित करने में भी महीनों लग सकते हैं कि बिहार में फर्जीवाड़ा हुआ। और फिर साबित करके करेंगे क्या?
2019 के लोकसभा चुनाव को याद करिए, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम चुनावों को याद करिए, लोकसभा को याद करिए, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सबको याद करते रहिए। क्या किसी में फर्जीवाड़ा सामने आने पर कोई जांच हुई? सरकारों पर कोई असर हुआ? एक बार जीत गए, ठप्पा लग गया, केंचुआ ने जिता दिया तो काम खत्म, फिर 5 साल इंतजार करते रहे। क्योंकि चुनाव आयोग जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर काम कर रहा है, जिसका आदमी है उसके लिए काम कर रहा है। और नरेंद्र मोदी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि विपक्ष कह क्या रहा है, देश की जनता क्या चाहती है। बावजूद इसके राहुल गांधी डरने वालों में से तो नजर नहीं आते। और बेंगलुरु की रैली में उन्होंने कर्नाटक की सरकार को यह टास्क दे दिया था कि वो महादेवपुरा में हुए फर्जीवाड़े की जांच कराए। और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कह दिया है कि कर्नाटक का कानून विभाग 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा की सीट पर हुए फर्जीवाड़े की जांच करेगा। अब इसका मतलब यह है कि कर्नाटक की सरकार ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और अब यह भी हो सकता है कि राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों को कर्नाटक सरकार का कानून विभाग सवाल जवाब के लिए भी बुलाए। सिद्धारमैया ने कहा कि कानून विभाग जो भी कहेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा कि इस जांच के दायरे में 2024 चुनाव के अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी आएंगे। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन का इंतजाम कर दिया है जिनको वे लगातार चेताते रहे कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत करो, देश के साथ धोखा मत करो, वरना जिस दिन सरकार बदलेगी बच नहीं पाओगे। चाहे रिटायर भी हो जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, बचोगे नहीं। और राहुल गांधी की अपनी ही सरकार को जांच का टास्क देना दरअसल कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का इम्तिहान भी है। कर्नाटक की सरकार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर होड़ लगी रहती है और डिप्टी सीएम की नाक के नीचे महादेवपुरा में खेला हो गया। तो सवाल यह है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री होते हुए इलेक्शन कमीशन या बीजेपी इतना बड़ा खेल कैसे कर गए कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ गया। क्या विपक्षी पार्टियों के पास सिस्टम में अपने लोग नहीं होते हैं? क्या उन्हें पता नहीं होता कि सिस्टम कैसे काम करता है, चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है? और अगर इतनी लापरवाही है, इतनी नाकामी है, तो फिर सरकार चलाने का मतलब क्या है? जब सरकार में रहते हुए, राज्य के सिस्टम को कंट्रोल करते हुए आपको पता न लग पाए कि आप ही के राज्य में आप ही की पार्टी को हराने के लिए वोटों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था तो उसे 16 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, मगर पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर जीत पाई। फिर तो बेंगलुरु सेंट्रल की हार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात हो गई। बात सिर्फ कर्नाटक की नहीं है, हिमाचल हो या तेलंगाना की सरकारें, कांग्रेस सरकारें नरेंद्र मोदी और उनके सिस्टम के खिलाफ लड़ने में ये लोग फेल रहे हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर भी कांग्रेस की सरकारें नाकाम रही। अपने ही नेता को बदनाम करने वाले गोदी मीडिया के एंकरों के खिलाफ कांग्रेस की कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले पाई। ये नपुंसकता की हद है। किसी को जेल नहीं हुई, जबकि 11 साल से गोदी मीडिया और उसके नफरती एंकर कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मगर कभी भी गोदी मीडिया के किसी नफरती एंकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार ने एक बार विश्व वमन करने वाले चोपड़ा के खिलाफ मामला दर्ज तो किया, मगर गिरफ्तार नहीं कर पाए। वो सिस्टम के सहारे बच गया। अब इसी से समझ लीजिए कि कांग्रेस की सरकारें कैसे काम करती हैं। कर्नाटक में ही आईटी सेल के नफरती छर्रों के खिलाफ कई बार कांग्रेसियों ने मुकदमा दर्ज कराया, मगर हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन आप बंगाल को देखिए, ममता बनर्जी की पुलिस और सिस्टम ने भाजपाई संघियों की नाक में दम कर रखा है। ममता का अपमान करने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करता, मगर कांग्रेसियों को राहुल गांधी के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, झूठे प्रोपेगेंडा से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल की सीट पर फर्जीवाड़ा हो जाता है और मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता। इस बीच मोदी के मंत्री गडकरी का बयान वायरल हो रहा है। राजदीप सरदेसाई से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सीट पर 3.5 लाख लोगों के नाम काटे गए थे। और जब उनसे कहा गया कि क्या ये आपको हराने की साजिश थी, तो गडकरी कहते हैं कि वे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, मगर उनके बयानों से साफ है कि नाम काटने का ये खेल पुराना है। आपको याद दिला दें, लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार ये चर्चा होती थी कि नितिन गडकरी हार सकते हैं और अंदर के लोग ही उनको हरा सकते हैं। काफी जद्दोजहद भी चली काउंटिंग के दिन, ऐसा लग भी रहा था कई बार कि हार न जाए। और अब नितिन गडकरी का ये कहना कि उनकी अपनी सीट पर 3.5 लाख वोट काट दिए गए, और तो और उनके अपने भांजे का भी नाम काट दिया गया था। तो सोचिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। कोई कैसे विश्वास कर सकता है कि केंचुआ ने ईमानदारी दिखाई होगी। और कांग्रेस नेता अतुल लोंधे पाटिल ने लिखा कि गडकरी को कैसे पता चला कि जो 3.5 लाख नाम काटे गए वो उन्हीं के वोटरों के काटे गए थे। यही तो असली खेल है। बड़े से बड़ा नेता को हरा दो और किसी गुमनाम को लाखों के अंतर से जिता दो। राहुल गांधी के आरोपों को देखें तो ये एक दिन का खेल नहीं है। यह खेल 2014 के बाद से ही चल रहा है, मगर कांग्रेसी पकड़ नहीं पाए। और अब जब राहुल गांधी ने पकड़ लिया है तो क्या कांग्रेसी उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ सत्ता पक्ष से ही सावधान नहीं रहना है, केंचुआ से नहीं। विपक्ष के कुछ नेता भी हैं जिनके बयान संकट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एनसीपी के नेता शरद पवार जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो राहुल गांधी की लड़ाई को डाउन प्ले कर सकता है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में 2 लोग उनसे मिले थे जो वोट
वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करके 160 सीटें जितवा रहे थे। और शरद पवार का कहना है कि उन्होंने उन दोनों लोगों को राहुल गांधी से भी मिलवाया था, मगर राहुल गांधी ने सीधे मना कर दिया। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गोदी मीडिया ने कवरेज नहीं दी, मगर शरद पवार के बयान को खूब कवरेज मिल रही है। इसलिए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बयान पूरे मामले को पटरी से उतार सकते हैं। और नरेंद्र मोदी का केंचुआ सिर्फ एक मौके की तलाश में है। चुनाव आयोग फंस चुका है, इसलिए बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पीडीएफ बदलकर स्कैन कॉपी अपलोड किया जा रहा है। स्क्रोल के इस खुलासे पर रवीश कुमार ने लिखा कि सब कुछ खुलेआम चल रहा है। वैसे दुनिया में ये इकलौता इतिहास है भारत का जहां की जनता इतनी मरणासन्न है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुलेआम डकैती हो रही है चुनाव की, वोटों की, और केंचुआ गुंडाई कर रहा है, लठैती दिखा रहा है और जनता खामोश है। और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा कि चुनाव चोर, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हटा दी है। इसे अभी 1 अगस्त को ही अपलोड किया गया था। अब अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया होगा। इसलिए कि डिजिटल रीडेबल होने की वजह से लोग आसानी से उसकी छानबीन कर सकते थे, फर्जीवाड़े को पकड़ सकते थे। इसलिए केंचुआ अपनी धांधली को छिपाने के लिए यह तिकड़म लगा रहा है। और राहुल गांधी के खुलासे के बाद उसने 4 राज्यों की वोटर लिस्ट भी अपनी वेबसाइट से गायब कर दी। पता लगाइए वो कौन से 4 राज्य और उन 4 राज्यों में कब चुनाव हुआ था, कब किसकी सरकार आई थी। इधर कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने जो खुलासा किया उसने तो विपक्ष के होश उड़ा दिए। सप्पल ने लिखा कि बिहार के डीएम वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम राजनीतिक दलों के साथ शेयर कर रहे हैं, मगर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जानकारी दे रहा है वो हटाए गए लोगों के नामों की जांच को असंभव बना देता है। मामले को बहुत ध्यान से सुनिए। गुरदीप सप्पल का सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों से जो डिलीटेड वोटर लिस्ट साझा की जा रही है उसमें से वोटरों का एपिक नंबर गायब क्यों है, मकान नंबर और पते क्यों गायब है, अनुभाग क्यों गायब है, और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इस डिलीट वोटर लिस्ट को अब तक पब्लिश क्यों नहीं किया, और उन लोगों की लिस्ट भी क्यों नहीं पब्लिश की जा रही है जिन लोगों ने चुनाव आयोग को कोई कागज नहीं दिया है। सप्पल ने कहा कि डिलीट वोटर लिस्ट से यह सारी जानकारी गायब है और इलेक्शन कमीशन सामान्य वोटर लिस्ट की तरह पूरी जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। कांग्रेस नेता के इस खुलासे के बाद कई सवाल हैं, जैसे कि जिन लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं उनका एपिक नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा। क्या अमित शाह के ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसकी कसम खाएंगे, शपथ पत्र देंगे? क्या ज्ञानेश कुमार इस बात की कसम खाएंगे कि डिलीट लोगों के मकान नंबर और एड्रेस का इस्तेमाल दोबारा नहीं हो रहा है? क्या चुनाव आयोग इसका हलफनामा देगा? ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने लिखा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के पास 2-2 वोटर आईडी हैं। एसआईआर के बाद बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में मौजूद है, एक बांकीपुर विधानसभा और दूसरी लखीसराय विधानसभा में। दोनों का एपिक नंबर भी अलग अलग है। तो बताइए कि क्या यह एपिक नंबर का दुरुपयोग नहीं है? 2 एपिक नंबर के नाम पर तेजस्वी यादव को नोटिस भेजने वाला केंचुआ और एफआईआर की मांग करने वाले भाजपा वाले विजय सिन्हा को नोटिस भेजने की हिम्मत दिखाएंगे क्या? आखिर इलेक्शन कमीशन अपनी गलतियों को ठीक क्यों नहीं कर रहा? आखिर किसकी सह पर बिहार समेत पूरे देश में रायता फैलाया जा रहा है? और केंचुआ पर सवाल उठाने वालों में, राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने वालों में अब सिर्फ एसवाई कुरैशी ही नहीं है, बल्कि मोदी सत्ता के दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ओपी रावत भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सवालों और आरोपों की जांच होनी चाहिए और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को किसी भी तरह के शपथ पत्र और हलफनामे का इंतजार किए बिना जांच करनी चाहिए ताकि सिस्टम पर भरोसा बरकरार रहे। मगर ये मत भूलिए कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त किसने बनाया है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के बनाया है। उन्हें पता है कि अमित शाह की मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं खड़केगा, मगर जनता अब सवाल करने लगी है और उसके सवालों को दबाने के लिए ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बदली जा रही है। केंचुआ सरेआम चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है और चोरी के बाद सीनाजोरी भी कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपके संपर्क में जितने भी हैं सब तक ये बातचीत पहुंचे, ये जानकारियां पहुंचे। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।